तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन है क्या? बेसिकली ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये क्या कैसा फिनोमिनन है ये, तो हाइपोथेटिकल है। आर गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट? तो ये टाइप का हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। अब अगर हम इसके बाद बात करें, देखो क्या इसमें बात कर सकते हैं। देखो जैसे बात करते हैं कार्बन, देखो है ना। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए गए? 1s2, बोलो 2s2 और 2p2 फिलअप किए गए, बोलो। अगर हम इसको बात कर लेते हैं ऐसे कि px py और pz, px py और pz, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं अभी। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की कंडीशंस क्या है कि अभी आपके पास कार्बन के पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम एक बात कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की CH4 की, बोलो। तो CH4 कब बनेगा? जब 4 ऑर्बिटल्स को क्या मिलेंगे? हाफ फील्ड मिलेंगे। तो अब इस बॉन्ड को बनने से पहले क्या होगा बताइए? ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा p में, तब ना ऐसा कुछ हो पाएगा। तो हम बोलते हैं कि इसका एक्साइटेड स्टेट में देखो क्या कंडीशन होगी। देखो तो इसके एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2, अब 2s1 और क्या हो जाएगा? 2p3। ये बात समझ में आ रही है? s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसके p में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बोलो। अगर हम लोग बात करते हैं अब H के बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें हम लोग, बताइए। देखो पहली चीज क्या देखो भाई कि 2s से यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अपने आप तो जाएगा नहीं, इसलिए उसको एनर्जी की नीड पड़ेगी ना। तो मान लो कोई बात नहीं, इसके इंटरेक्शन से एनर्जी इसको मिल गई, लेकिन देखा था एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है। इसके प्रमोशन के लिए लगभग 96 किलो जूल एनर्जी की नीड पड़ती है, जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इसको नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया, अब देखो क्या है बताओ। H का कौन सा होता ऑर्बिटल होता है? S ऑर्बिटल होता है ना, सर्कुलर से। तो बोलिए एक H यहाँ बॉन्ड बना लिया, बोलो। एक H यहाँ बॉन्ड बनाया, एक H यहाँ बॉन्ड बनाएगा और एक H यहाँ बॉन्ड बनाएगा। तो जरा इसकी कंडीशन देखो क्या हो गई। अब देखो कार्बन का बॉन्ड कौन सा? p ऑर्बिटल ले रहे हैं हम लोग एक, और H कौन सा ले रहे हैं हम लोग? S ऑर्बिटल वाला। तो 3 बॉन्ड से कैसे बनना है? p और s के बीच में। p कैसा होता है? डायरेक्शनल, और s कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। और दूसरा किसके बीच बनना बताओ? कार्बन का s ऑर्बिटल और H का भी कौन सा ऑर्बिटल? तो देखो एक बॉन्ड बन रहा है s के बीच में, और 3 बॉन्ड किसके बीच बनना है? बोलो, p और s के बीच में। बात समझ रहे हैं? तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा। अब जरा बताइए क्या दोनों बॉन्ड सेम स्टेबिलिटी के होंगे? नहीं होंगे। तो इसी को समझाने के लिए क्या हुआ भाई, हम भी देख लो अपने घर में, अगर हमारी घर में देख लो, अगर हम सेंटर में हैं और हमारे 4 बच्चे हैं, तो हम क्या चाहेंगे? चारों बराबर स्टेबल हो ना। अगर एक बच्चा कमजोर हो जाएगा तो बताओ सेंटर कभी स्ट्रांग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की नीड पड़ी, क्योंकि जब मिक्सिंग ऑर्बिटल्स की होगी तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। उसके बाद जो ओवरलैपिंग होगी उनका बॉन्ड क्या होगा? एक जैसा होगा। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हुआ? इस टॉपिक पे बात किया कि हाइब्रिडाइजेशन की बात क्या करते हैं। तो जो लिमिटेशन थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कहाँ के लिए? पॉलीएटॉमिक एटम्स के लिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। वो कैसे पूरा हुआ? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से इसको पूरा कर दिया गया। तो दोनों को मिला करके ये लिमिटेशंस को दूर कर दिया गया, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं, इस थ्योरी के बारे में, जहां पे हम बात करते थे क्या? हाइब्रिडाइजेशन की। इसको किसने दिया था? पाउलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो देखो आगे बात करते हैं भाई हम लोग। तो बात समझ में आई क्यों नीड पड़ी इसकी? अब देखो हम इसी की फिर से समझा रहे। देखो यहाँ पे देखो कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, बोलो। हीलियम ले लिया गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद क्या मिला? 2s2 2p2 मिला। कुछ कंडीशन देखो ऐसी थी। अब एक्साइटेशन में क्या होगा बताओ? इस 2p का इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, सिंगल सिंगल था, लेकिन s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ जाएगा? p में जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अब देखो 2s1 हो गया, 2p3 हो गया। तो देखो रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड H, ऐसा कुछ हुआ? बोलो। इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, यहां से एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगी।
अब देखिए भाई, अगर हम लोग बात करते इसका पी ऑर्बिटल, किसका, कार्बन का 3 पी ऑर्बिटल अगर 3 H के साथ कंबाइन करता तो इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए था वो अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री होना चाहिए, और इसका जो एंगल मिला लगभग आपको, इनके बीच का जो एंगल मिला, किसके बीच में, इनके बीच का, तो वो लगभग मिला आपको 125 डिग्री। तो देखो एंगल में डिफरेंस हो गया। लेकिन जब एक्चुअली देखा गया तो क्या देखा गया कि CH4 का जितने भी बॉन्ड थे उनके बीच का एंगल कितना मिला, 109.5 डिग्री मिला। तो बात समझ रहे हैं, इसलिए क्या पड़ा, नीड पड़ा हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो देखो एंगल बिटवीन द देम विल बी 90 डिग्री, कब, जब इनका पी ऑर्बिटल्स कार्बन का और इसका एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। लेकिन जब इसका एस और इसका क्या किया, कंबाइन, एस कंबाइन किया, तो एंगल कितना मिला, लगभग 125 मिला। तो देखो, तो फोर्थ CH बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय S ऑफ कार्बन एंड S ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप। ये समझ में आ रहा है आपको? इसी की वजह से नीड पड़ी भाई कि हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग करना ही पड़ेगा। तो देखो S ऑर्बिटल ओवरलैप कैन बी एनी डायरेक्शन, क्योंकि S कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, लेकिन P कैसा होता है, डायरेक्शनल। तो कह रहा डायरेक्शन ऑफ द फोर्थ CH बॉन्ड, ठीक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका डायरेक्शन भी नहीं बता सकते हम लोग, ठीक। फिर देखिए क्या हुआ, अब शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या था, बोलो, ऑल द CH बॉन्ड एंगल्स आर नॉट सर्टेन, ये एक्सपेक्टेड था, किसके अकॉर्डिंग, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, तो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात भी करते थे, जो उनका एक्सेप्शन भी था, लिमिटेशंस भी थी। तो 3 CH बॉन्ड क्या बताओ, फाउंड बाय sp ओवरलैप, बोलो, और आर स्ट्रॉन्गर देन 1 CH बॉन्ड फाउंड बाय द SS ओवरलैप। यहां भी देखो बात कर सकते हैं हम लोग, बताया गया था ना कि भाई sp बॉन्ड क्या होता, मोर स्ट्रॉन्गर, इसे pp बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन sp बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था ना, ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा ओवरलैपिंग किसकी होती है, p ऑर्बिटल्स की, p ऑर्बिटल के साथ में। तो pp ओवरलैपिंग क्या थी बताइए, ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, किसके रिस्पेक्ट में, s और p के, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसके थी, ss की ओवरलैपिंग की। बोलिए, ये ना कंडीशन बताई गई थी, बताइए, बोलो। तो ये जो कह रहा है यहाँ पे sp ओवरलैपिंग है तो मोर स्ट्रांग, बोलो। तो 3 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गए और 1 बॉन्ड कैसा होगा, वीक हो गया। तो बताओ भाई कौन सा घर ऐसा है बताइए जो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके 3 बच्चे क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, और एक बच्चा उसका अनस्टेबल हो जाए, तो वो घर कभी स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल क्या कहता है भाई, कहता ऑल द CH बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल विथ अ वैल्यू ऑफ 109.5 डिग्री, ठीक। कहा ऑल द CH बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर आइडेंटिकल। तो हाइब्रिडाइजेशन का फायदा क्या मिला, ठीक, कि बॉन्ड की पावर सेम हो गई, सारे बॉन्ड की पावर, और उनके बीच का एंगल भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आराम से बता दिया इन्होंने, सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक। खाली एक को छोड़ करके कि O2 क्या था, पैरामैग्नेटिक, और इनके अकॉर्डिंग क्या था, O2 डायामैग्नेटिक। इस कॉन्सेप्ट को कौन दूर किया, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आया तो उसने कहा नहीं भाई O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ना कि डायामैग्नेटिक, ठीक। फिर देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्ड प्रॉपर्टी इन पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन प्लस BBT मिला देंगे ना हम लोग, तो क्या मोर कंप्लीट थ्योरी टू एक्सप्लेन द पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो आगे बात करते हैं हम रिलेशंस के बारे में, हम लोग देखो। तो देखो 2 साइंटिस्ट है, पाउलिंग और स्लेटर, ठीक है। तो देखो इनके बारे में क्या कहा गया बताइए, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल आर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड शेप। उनका शेप भी क्या होगा, एक जैसा। जैसे देखो अगर एग्जांपल अभी और भी लेंगे हम लोग, जैसे देखो S ऑर्बिटल है, बोलो, जैसे 2s ऑर्बिटल है, और हम लेते हैं 2p ऑर्बिटल ले लेंगे, ठीक। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग कराई जाए, तो देखो ये डायरेक्शनल है, ठीक है, और क्या होता है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। ओवरलैपिंग करने के बाद वो किसका शेप लेगा, डायरेक्शन वाले का ही शेप लेगा। तो अगर देखा जाए तो इनकी ओवरलैपिंग करने के बाद क्या बनेगी, कुछ देखो ऐसी बन जाएगी, देखो कुछ ऐसा बन गया, देखो ऑर्बिटल्स बन गया, ऑर्बिटल्स ऐसा, बोलो। अब ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे अपने रिपल्सन्स को। इन्हीं के बीच के एंगल कितना हो जाता था, याद है, 180 डिग्री। तो देखो 2 ऑर्बिटल कंबाइन किए तो 2 ही मिलेगा ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो पहले इसकी एनर्जी में डिफरेंस है, अब दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो इसका भी नाम क्या होगा, sp ऑर्बिटल, इसका भी नाम क्या होगा, sp ऑर्बिटल। तो दोनों का नाम भी सेम हो गया, दोनों की एनर्जी भी सेम हो गई, इनका शेप भी कैसा हो गया, आइडेंटिकल। दोनों का मिक्सिंग करने के बाद जो मिलेगा ऑर्बिटल्स, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, और शेप भी क्या होगा, आइडेंटिकल शेप होगा, ठीक। सेकंड बात देखो क्या कह रहा है, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल एंड समटाइम्स पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टी समझ रहे हैं ना,
लास्ट सेल को बोलते थे अल्टीमेट, और उसके इनर सेल को क्या बोलते थे हम लोग, पिनल्टीमेट सेल। जैसे अगर हम लोग बात करते थे कैसा, n-1d याद है, n-1d, और हम लिखते थे ना ns वाला क्या होता है बताइए, अल्टीमेट सेल, बोलिए। और इस सेल को हम लोग क्या बोलते थे, पिनल्टीमेट सेल, याद है कुछ, बोलो, ये पिनल्टीमेट सेल था। तो इसी एक बात क्या रखा है, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल में, एंड समटाइम पिनल्टीमेट सेल आल्सो ऑफ द एटम कैन हाइब्रिडाइज, वो भी इनका हाइब्रिडेशन हो सकता है, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो वहां होता है बेटा देखो, या तो n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, या nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वहां पे क्या बनता था, ऐसा कुछ देखो, d2sp3 भी बनता है, और एक ऐसा बनता था sp3 और d2, दोनों का शेप तो टेट्राहेड्रल होता था, लेकिन उसमें क्या होता था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो डी अंदर का लिया गया, और एक को बोलते थे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो वहां भी देखो इसकी बात करते थे हम लोग। तो देखो भाई फिर क्या करा भाई, हाइब्रिडेशन शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग, यानी 2 ऑर्बिटल मिक्स किया तो 2 ही आपको मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 मिक्स करेगा तो आपको 3 ही मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 मिक्स किया तो क्या होगा, 4 मिलेगा आपको। जैसे अगर हम कहते हैं बताओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें क्या होगा बताओ, 1s का ऑर्बिटल और 3 क्या होगा, p ऑर्बिटल मिक्सिंग किया होगा, तो देखो तो 4 हैं, तो आपको 4 ही मिलेगा ऑर्बिटल sp3 का भी। बस पहले नाम क्या था उसका, s और p, अब उसका नाम क्या होगा सबका, sp3 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 और sp3। ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। बोलो बेटा। तो देखो अब यहां देखो दिखाएगा, देखो s और p देखो मिक्सिंग हो रही है, तो देखो यहाँ 2 लोब दिखाएगी, स्मॉल लोब और एक बिग लोब दिखाया गया है। तो जो बिग लोब है यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे गुब्बारा देखते हैं, गुब्बारा हम लोग, तो गुब्बारे में क्या होता है, ऐसा ना गुब्बारा देखो दिखाई पड़ता है, यहाँ टाइप करते हैं देखो हम लोग, तो यहाँ पे एयर कम होती है, यहाँ ज्यादा एयर ना होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ दिखाई पड़ रही है आपको, यहाँ पे, यही ओवरलैप करेंगे, ठीक। तो देखो लार्जर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर ये दोनों कैसे ओवरलैप करें बताओ, देखो जैसे 2 ऑर्बिटल देखो दिखाई पड़ रहा है आपको ये, अगर हम इसकी बात करें कुछ ऐसी ही, देखो बेटा ऐसा कुछ बात करते हैं, अगर देखो एक छोटा सा लोब इससे बड़ा लेते हैं हम लोग, एक छोटा लोब से लिया, अब देखो दूसरे का भी हम लोग ऐसा ही ना ले रहे हैं बताओ हम लोग, बोलिए। अब इन दोनों की जो ओवरलैपिंग होती है तो क्या मिलता है बताओ आपको, ये देखो ऐसा ना हो तो ओवरलैपिंग, तो 2 गुब्बारे को हमने बांधा ऐसे, तो ऐसे नहीं मिलता आपको ऐसा, बोलो। तो देखो अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्यों भाई, इनको मैक्सिमम स्पेस चाहिए यहाँ पे, अब 2 ही ऑर्बिटल थे, मिल रहा था मैक्सिमम स्पेस, कम मिलेगा तो एंगल और कम हो जाएगा, ठीक। आगे देखो देखते हैं बेटा हम लोग, अब देखो भाई क्या बात कर रहे हैं, देखो ये एक्चुअल शेप है, मतलब ऐसा दिखता है, ठीक है, और हम लोग जनरली कैसा बनाते हैं, यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे, इस लोब में, यहाँ क्या बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है, बात समझ रहे हैं। तो भाई समझ लो गुब्बारे का जो अपर पार्ट ना, जहाँ पे एयर ज्यादा होती है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पे हम लोग टाई करते हैं ना गुब्बारे को, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। फिर देखो बेटा बात करते हैं हम लोग, अब इसी बेस पे क्या देखो होगा, अगर एस ऑर्बिटल हमेशा एक ही होता है, पी कितना हो सकता है, एन नंबर लिया गया, मान लो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और डी भी कितना है, मान लो एम के बराबर, एम क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो अगर इन सबकी मिक्सिंग करेंगे तो हमको जनरल कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, एस पी एन डी एम, ठीक है। अब अगर मान लो खाली एक पी है तो एस पी लिखेंगे हम लोग, अगर 2 पी होता तो sp2 लिखते, 3 पी होता तो क्या लिखते, sp3, अगर हमारे पास क्या होता डी तो sp3d लिखते, बोलिए। sp3 क्या लिखते हैं हम लोग, d2, sp3 क्या लेते हैं हम लोग, d3, बात समझ रहे हैं। तो मिक्सिंग करने के बाद जो आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब देखो टाइप ऑफ, फिर देखो ये बताएगा, देखो ये या तो sp मिलेगा ऑर्बिटल्स, sp2 मिलेगा, sp3 मिलेगा, sp3d मिलेगा, sp3d2 मिलेगा और sp3d3 मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं भाई हम लोग क्या है। फिर देखो पूछा जाता भाई क्या कंडीशन में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे हाफ फील्ड हो और चाहे वैकेंट हो, सभी में ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे देखो अगर हम लोग बात करते हैं वाटर के केस में, देखो वाटर का देखो केस क्या है भाई, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखते हैं बताओ हम लोग, 1s2 2s2 और 2p4 लिखते। अब बताओ हमारे पास 2 ही जोड़ना है,
हमको वाट ना बनाना है, तो हम लोग क्या किए बताओ, अगर इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे तो 2s2 बताओ, और p में हम दिखाते ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते 1 2 3 और 4। अब बताओ भाई H की देखो वो लैपिंग आराम से यहाँ देखो हो जाती, बताओ H और H आता बताइए, यहाँ पे 2 खाली थे, इसको आराम से बॉन्ड बना लिया। 2 आपको क्या मिलता था लोन पे, याद है 2 लोन पे मिलता था, एक s ऑर्बिटल में, कहाँ मिलता था p में। अब अगर देखो हम लोग हाइब्रिडेशन की बात ना करते तब क्या होता, देखो O के पास 2 लोन पेयर, देखो ठीक, एक लोन पेयर कहाँ मिलता आपको s ऑर्बिटल में और एक कहाँ मिलता आपको p ऑर्बिटल में, बोलो। लेकिन हाइब्रिडेशन का फायदा क्या हुआ, देखो इन सब की देखो ओवरलैपिंग हो गई, देखो सबकी ओवरलैपिंग हो गई। तो देखो ये फील्ड ऑर्बिटल, देखो इसका भी p फील्ड है और 2 कैसे हाफ फील्ड, इन सब की ओवरलैपिंग हो गई और हमको क्या मिला 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिला। ये 2 कंडीशन मिली, देखो तो क्या मिला बताओ, 4 मिली आपको ऑर्बिटल ऐसे कुछ। अब इन चारों का नाम क्या है, sp3 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 और sp3। 2 ऑर्बिटल में क्या होगा लोन पेयर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, और 2 क्या करेंगे H के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक। तो सेंटर में O रहेगा, 2 लोन पेयर दिखाई पड़ेगा और 2 किस फॉर्म में होंगे, बॉन्ड के फॉर्म में होंगे। अब ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्यों बताया था ना हेड ऑन ओवरलैपिंग होती सिग्मा बॉन्ड बनता है, और बताया था हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड पढ़ना ही नहीं आपको यहाँ पे, ठीक। तो देखो अब सिग्मा किसके बीच बनना है, ये sp3 और s के बीच में। तो O का कौन सा होगा sp3 ऑर्बिटल्स और S का कौन सा होगा s ऑर्बिटल, या H का कौन सा होगा s ऑर्बिटल। तो सिग्मा कौन सा होगा sp3 और s के बीच में बनना है। इससे पहले क्या बना था बताओ, p और s के बीच में, p और s के बीच में। लेकिन हाइब्रिडेशन ने क्या बताया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, कैसे बनेगा, ये बनेगा कुछ, लेकिन हाइपोथेटिकल है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है अभी तक, ठीक है। चलिए फिर देखो बात करते हैं हम लोग, अब हाइब्रिडेशन के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, या मेन फीचर्स क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रियर टू द हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को पहले हम प्रमोट करें उसके बाद ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। बताए थे ना हाफ फील्ड में भी हो सकता है, फुल फील्ड में भी हो सकता है, बैक एंड ऑर्बिटल का भी हो सकता है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बैलेंस बॉन्ड में ऐसा था, याद है बरेल बैलेंसी की बात किए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करोगे तब जाके बरेल बैलेंसी आएगी ना, यहाँ पे ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर क्या है, ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या बात करें, देखो याद है बैलेंस बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि वही ओवरलैपिंग है, कौन ओवरलैपिंग कर, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है इसका कोई मैटर नहीं है। फिर देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये बताए थे आपको, पाई बॉन्ड इससे बनता ही नहीं है, दिखाया था डिफरेंस, बताया था डिफरेंस में ना। फिर देखो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जैसे 1s 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो कितने बनेंगे ऑर्बिटल, 2 ही बनेंगे। अब उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, ठीक। और जब इसी शेप की बात करेंगे ना तो ऐसा बनेगा, देखो शेप इसका sp का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम लोग, देखो एक तो कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं हम लोग, तो ये कैसे बात करते थे, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ s प्लस p ऑर्बिटल इनटू 100, या आप ऐसे ही कर सकते थे। बताओ 2 ऑर्बिटल हैं तो बताओ 2 ऑर्बिटल का मतलब 100, एक का मतलब कितना 50। ऐसे देखो यहाँ 3 का मतलब क्या है 100, एक का मतलब कितना 33.3। अगर यहाँ देखो 4 है तो 4 का मतलब कितना 100, एक का मतलब कितना हो गया 25। तो जिसमें एक ऑर्बिटल है उसका 25% करेक्टर। यहाँ देखो यहाँ भी एक ऑर्बिटल है लेकिन 3 टोटल थे तो इस पे कितना मिला आपको 33.3%, और यहाँ 2 ही ऑर्बिटल हैं तो दोनों को बराबर दें कितना मिलेगा 50%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट, ऐसे भी कर सकते हैं। यादों को बताया गया था, और चीज बताई गई थी कि जैसे जैसे p का साइज बड़ा होता है ना, बोलो, तो जैसे जैसे p कैरेक्टर्स बढ़ेगा ये ऑर्बिटल पतला होता जाएगा, और s ज्यादा होगा तो क्या होगा बल्कि होगा, याद है बोले थे s वाला बल्कि होगा, जैसे जैसे p बढ़ा जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा थिननेस बढ़ेगी, लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी। तो बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा कैरेक्टर किसके पास है sp के पास। और ये भी तो को बताया गया था कि sp अगर है बोलो तो ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पे है न्यूक्लियस के पास इसके होंगे, ये भी तो बताया गया था आपको। चलिए नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम लोग बेटा, देखो भाई फिर समझाएगा sp में 50-50%, sp2 में क्या होगा 33
और 67% अप्रोक्सीमेट, और sp3 में 25 और 75 क्या होगा इसमें पी करेक्टर्स। अब देखो फिर देखो बोला गया ना ऑर्बिटल बिकम बल्कियर एंड शॉर्टर, तो जितना स्कैटर ज्यादा होगा बल्कि ऑर्बिटल और शॉर्टर होगा, लेकिन पी वाला क्या हो जाएगा बताओ, थिनर और लॉन्गर हो जाएगा। फिर एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेज, एनर्जी क्या होगी बताओ, घटेगी, और इसकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। यहाँ देखो डी भी यूज किया गया, डी की बात भी कर सकते थे हम लोग। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताया ना, एसपी में क्या होता बताओ, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, जितना ज्यादा पी करेक्टर्स उतने ही कम उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव। बोलो, ये सब बात कर चुके थे हम लोग। चलिए फिर देखो हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर अगर बढ़ेगा इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे देखो sp और p के बीच में बॉन्डिंग हो, sp और 2 और p के बीच में बॉन्डिंग हो, sp3 p के बीच में हो और p के बीच में हो, तो p क्या प्योर ऑर्बिटल ना हो गए। अब प्योर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो बताइए, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, sp और p में। क्यों, यहाँ 50% एस करेक्टर, यहाँ कितना है 33.3% एस करेक्टर, इसके अंदर कितना है 25% एस करेक्टर। तो ये तो बदला गया, देखो एस करेक्टर बढ़ेगा अगर ऑर्बिटल्स का, तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। फिर देखो बात करते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल स्पेस इन अ वे टू हैव मिनिमम रिपल्सन, जैसे बात किया था अभी हमने आपसे, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस स्टेबल अरेंजमेंट्स आर देयर, ताकि इनका अरेंजमेंट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब देखो एक होता है स्टीरिक नंबर, ठीक, चाहे इसको निकालो चाहे निकालो, एक ये फार्मूला होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालने का। तो देखो स्टीरिक नंबर में क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ सेंट्रल एटम ने, सेंटर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। जैसे मान लो आपसे क्या बताओ भाई, अमोनिया के लिए इसका स्टीरिक नंबर कितना है, तो देखो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, और अमोनिया क्या कर रहा बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बताओ H के साथ में, और इसके पास एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 लोन पेयर, कितना लिखा हमने 4, तो इसका स्टीरिक नंबर कितना हुआ 4। याद है ज्योमेट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था, सॉरी बीएसपी थ्योरी ने क्या कहा था कि शेप कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर ने शेप क्या कर दिया था इसका, पिरामिडल शेप कर दिया था। लोन पेयर ने क्या था, शेप को डिस्टार्ट कर दिया था। ठीक, एक तरीका देखो हमारे पास क्या निकालने का भाई, देखो जैसे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें प्लस मोनोवैलेंट एटम और माइनस चार्ज कर दें, ठीक है। तो देखो ये भी एक तरीका हमारे पास है। एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, देखो हम लोग कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ये सब फॉर्मूला आपको दिया गया, ठीक है, सीट में। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक एटम, या तो ना मोनोएटॉमिक लेंगे, डायटॉमिक नहीं, जैसे O2 नहीं लेना है, ठीक है। आप Cl ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन, लेकिन O2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन और प्लस आयनायन, इन्हीं को निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर हम एक एग्जांपल्स की बात करें इसके अंदर कुछ ऐसा देखो, क्या है बताओ, NH4+ का क्या होगा बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ इसके अकॉर्डिंग, 1/2 बताओ, N के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया 5। बताओ किसने H अटैच है इससे, 4, तो हमने क्या कर दिया 4। कैटायन का मतलब एक कैटायन है ना, देखो +1 चार्ज है, तो हमने -1 कर दिया, इसके पास कोई एनायन है 0, तो टोटल कितना आपके पास आया 8 आया, 8/2 कितना हो गया 4, तो हमारे पास क्या मिला 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, जितने ऑर्बिटल्स वही उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको स्टीरिक नंबर से भी कर सकते थे हम लोग। देखो सेंटर में n है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हो गया इसका 4 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp3। ठीक, अब देखो भाई इसमें सबकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक बेटा। क्या क्या देखो हम लोग करेंगे, अगर स्टीरिक नंबर 2 है तो कौन सा उसका होगा हाइब्रिडेशन, sp2, ठीक है। शेप कैसा होगा, लीनियर, और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, s और px py pz में से क्या होता है, कोई भी, लेकिन मोस्टली क्या लेते हैं हम लोग, इंटरन्यूक्लियस कौन सा लेते हैं, pz। तो अगर पूछे बताओ कि लीनियर बनना तो हम कौन सा लेंगे, s और pz लेते हैं, ठीक। फिर देखो 3 दिया है, sp2 दे दिया, ठीक है। शेप कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, इसमें देखो s px py pz में से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, तो चाहे px pz ले ले, चाहे py pz ले ले,
चाहे पी एक्स और पी वाई ले लें, दो को लेंगे ऑर्बिटल हम लोग, ठीक। फॉर्म देखो क्या है भाई, sp3 मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन आपको, इसमें आप कोई भी ले सकते हो, बोलो sp(z) तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक। अब देखो 5 में क्या मिलेगा, sp3d मिलेगा। शेप क्या था बताओ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें d कौन सा लेंगे हम लोग, dz² वाला। ये बात समझ में आ रही है? तो हमको d कौन सा लेना है इसमें, dz² का लेना है, ये ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो आते हैं हम लोग 6 वाले में, तो sp3d2 हो गया। शेप कैसा होगा, ऑक्टेहेड्रल, इसमें d का कौन सा लेंगे हम लोग, dz² और dx² y² लेंगे, ठीक। याद है जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग एक जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं हम लोग, तो eg बनता है ऑर्बिटल और t2g बनता है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, eg वाला ऑर्बिटल है वो, ठीक है। w जनरेट ऑर्बिटल्स, और 3 कैसे ऑर्बिटल थे, dxy, dyz और dzx, वो कैसे थे आपको, t2g बनता था, याद है, लोअर एनर्जी उसकी हो जाती थी। अब जो 7 में जब जाएंगे हम लोग, तो 7 में क्या मिल जाएगा बताओ, s px py pz dz² dx² y² और क्या मिलेगा, dxy मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान देना बेटा, हाँ? अगर मान लो ऑर्बिटल्स को डिफरेंशिएट करने के पूछे तो आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा कौन सा ऑर्बिटल लिया गया है। तो देखो दिक्कत कहाँ से आपको होगी, यहाँ से होगी 5 वाले से, समझ रहे हैं। और एक इसको ध्यान देना, जनरली pz लेते हैं, ठीक, इसके लिए हम लोग एसपी में मोस्टली क्या लेते हैं हम लोग, pz। अब देखो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास 3 है, ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम, यानी ऑर्बिटल बना के दिखा सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। फाइंडिंग द स्टीरिंग नंबर कर सकते हैं, फार्मूला फॉर स्टीरिंग नंबर हम ये कर सकते हैं। अगर आपको सबसे अच्छा पता है इन सबसे कोई मतलब देखो नहीं, क्या करना देखो है, जैसे आपसे पूछे बताओ जिनान का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं याद करना, पता है, देखो आपको याद करना है बस इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो जिनान का कब आपसे पूछिएगा, जैसे मान लो 2 2 4 2 8 हो गया, बोलो, तो जिनान में आप क्या करिएगा, पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, ठीक। अब जो भी फार्मूला उसका पूछे, मान लो उसने पूछा बताओ XCF2 का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पूछा, तो F सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक F यहां जोड़ दो, एक अब कहीं और जोड़ दिया। अब बताओ 2 इसके पास बॉन्ड पेयर हो गए, अब कितने बचे लोन पेयर, 1 2 और 3, तो 5 ही पेयर ना इसके पास, स्टिक नंबर 5 ना हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, तो 5 का मतलब क्या होगा बताओ, कन्फर्म है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d ही होना है, ठीक। जैसे मान लो आपसे पूछे बताओ Cl और Cl के साथ दे दिया F3, आपका बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई। तो ये सब रूल मत याद करो, इससे कारण तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं आप। देखो तो देखो Cl 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बताओ यहाँ पे, बोलिए, ठीक। अब कितने F जोड़ना है, 3F, तो 1F 2F और 3F जोड़ दीजिए, 1 लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर बचा, तो 3 लोन पेयर और 3 आपके पास क्या हो गए, सच 2 लोन पेयर और 3 क्या आपके पास हो गए बॉन्ड पेयर, तो 5 हुए। तो 5 का मतलब फिर देखो ये क्या हो गया, sp3 और d। एक और देखो, जैसे मान लो आपसे ऐसा कुछ दे दे, XCF4 दे दे, पूछे बताओ भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो XC का मतलब फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 4 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में, इसके पास कितने बचे होंगे, 4 बचे होंगे, 2 पेयर बचा, तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, कितना हो गया 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया ये sp3 और d2। अब सेब आपको सिर्फ देखना पड़ेगा सेब कैसा होगा, बट हाइब्रिडेशन तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, जो भी आपको बेटर लगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं भाई हम लोग, देखो लिखा पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे s का शेप नॉन डायरेक्शनल होता है और ये डायरेक्शनल होता है ना, तो जब ये दो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बनेगा, sp बनेगा। अब इनका देखो अरेंजमेंट कैसा होगा, देखो प्लस प्लस देख रहे हो, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और निगेटिव का मतलब कम। तो देखो अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे ड्रा कर देते, बताओ कहते बताओ ये ऐसे हो गया, बताइए बताइए, तो यहाँ पे एंगल क्या है कम, रिपल्सन क्या होता है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या होते हैं, याद है चार्ज क्लाउड्स की बात किए थे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बतौला था, रिपल्सिव इंटरेक्शंस की बात की थी। तो देखो अब इसमें ज्यादा रिपल्सन होता, तो रिपल्सन को मिनिमाइज कैसे करेंगे, डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर लें, कितना मैक्सिमाइज कर सकते थे 180 तक, तो लीनियर का शेप क्या है था 180। और ये भी बताया गया था अगर जो सेंट्रल एटम, जैसे मान लो उससे पूछा जाता है BeCl2 है, इसका शेप यही ना आएगा, ये भी बोला गया था, और इसका म्यू क्या था बताए 0, याद है, बोला नॉन पोलर हो जाएगा, तो हम शेप भी निकाल सकते हैं, पोलरिटी बता सकते हैं। देखो यहाँ देखो 1s और 2p लिया गया, इनका शेप कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा ट्राइगोनल बनेगा, और इनके बीच की एंगल कितनी होगी 120 मतलब मिनिमम रिपल्सन, बात समझ रहे हैं, ठीक। इसका एग्जांपल याद है, हम बहुत सारे एग्जांपल लिखा थे BF3, बोलो
BCl3 BF3 और एक और बात कर सकते हैं कार्बोकैटायंस, याद है, प्लस चार्ज। और एक बात की गई थी फ्री रेडिकल्स में भी बात की गई थी कि CH3 है तो उसका sp2 होता था, लेकिन CF3 का क्या हो जाता था, sp3। चलिए फिर देखो हम लोग यहां बात करते हैं, देखो एक S और 3 P कंबाइन किया, इनका शेप देखो क्या बनेगा, 4 से मिलेंगे ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतना ही आपको मिलेगा ऑर्बिटल्स, 4 कंबाइन किया तो 4 ही मिलेगा, नाम इसका क्या हो जाएगा, sp3। ठीक, देखो भाई कैसे कंबाइन किया, देखो ऐसा कंबाइन किया, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 109.5। अब ये ध्यान देना ये सारे नए ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन अब सबका नाम क्या होगा, sp3, सबका नाम क्या होगा, sp3, सबका नाम क्या होगा, sp3, और सबका नाम क्या होगा, sp3। अब ये सेंट्रल एटम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे हम लोग घर में भी ऐसा होता है ना, जैसे पता लग जाए घर में आपके मेहमान आ रहे हैं, तो आप मेहमान आने का वेट करते हैं कि उनके आने से पहले सब तैयारी कर लेते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है भाई, हम लोग मेहमान ऐसे सब तैयारी करके बैठते हैं ना, कि नहीं मेहमान आते हैं तो कहते हैं अच्छा आप रसगुल्ला खाएंगे, आप टॉफी खाएंगे, आप चाय पियेंगे, ये पूछते हैं हम लोग, ये मैनर नहीं माना जाता है ना, हम लोग क्या कर तैयारी करके पहले से रखते हैं। तो इनके मेहमान कौन है, जो इनकमिंग आइटम है, जो आने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अपने घर को मेंटेन करते हैं। अब एक चीज अच्छा बताओ, जैसे 4 मेहमान आ रहे हैं, चारों एकदम इक्वल मेहमान आपके पास आ रहे हैं गेस्ट, और आपके पास 2 रूम में AC लगा हो, एक में कूलर लगा हो और एक में पंखा लगा हो, तो आप क्या करेंगे, किस मेहमान को किस में रखेंगे आप, सब बराबर मेहमान हैं आपके, सारे गेस्ट आपके जैसे हैं, हम लोगों को 4 चाचा आ रहे हैं जो बहुत पैसा देते हैं आपको, तो क्या करेंगे बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो सब रूम में AC लगवा दें, या सबसे AC हटा के पंखा लगा दें, जब सब रूम बराबर होगा तब ना एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। तो वही काम ये भी कर रहा है कार्बन, एलिमेंट आने से पहले, एटम अटैक करने से पहले अपने आप को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक, ताकि जब सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी तो ये कोई नहीं कहेगा ना भाई हम यहाँ क्यों जाएं। अब सब देखो बराबर डिस्टेंस पे है, सबकी एनर्जी बराबर हो गई, तो अब मान लो जिसका CH4 बनाइए, तो CH4 क्या होता बताओ, इसी पे जाकर क्या होता, s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता, बोलो कर गया ओवरलैप, तो ये क्या बन जाता, CH4 बन जाता। अगर ये कहता CCl4 बनाइए तो उसका बताओ ऑर्बिटल कैसा होता बताइए, वो कैसा होता, P शेप ना, उसका P शेप जाकर ऐसे ओवरलैप करता है, बोलो, तो समझ रहे हो, तो Cl का PZ ओवरलैप करता है, और इसका कौन सा ओवरलैप करता है, s ऑर्बिटल। लेकिन ओवरलैपिंग कब होगी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही ओवरलैपिंग होनी है, पहले नहीं होनी है, क्यों, उससे पहले इनको एनर्जी को क्या करना है, बैलेंस करना है। नेक्स्ट देखो भाई ग्राउंड स्टेट की देखो बात किए थे हम लोग, एनर्जी की नीड कैसे पड़ी और कैसे कॉन्फिगरेशन चेंज होते हैं। फिर देखो हम लोग बात करते हैं ट्राइगोनल बाइपॉइंट ज्योमेट्री की बात कर लें, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन होगा तो हाई एस कैरेक्टर्स होंगे, ऑक्यूपाइड कौन करेगा यहाँ पे, लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड, आपको याद हम बताए थे, जैसे XCO4 दे दे, XCOF4 दे दे, ठीक। अब क्या बताओ भाई, XC का बताओ हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा बताओ, बोलो XC का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताइए, इसको हम ऐसे कर देते रुक, XCO2 और F2 कर दे, ठीक। तो बताओ भाई इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई, देखो अब हम लोग F कहाँ लिखते थे याद है, एक्सिस पे लिखते थे, और इसका फ्लोरीन का सॉरी इसका हम वो कहाँ लिखते थे बताइए, एक तो दिखा देंगे लोन पेयर, और 2 क्या दिखाते थे, डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो। तो मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ देते थे पोजीशन हम लोग, इक्वेटर पे देते थे, ना कि इसके एक्सियल पे, क्यों, देखो बोले थे इनके बीच के स्पेस देख रहे थे कितना था, 120 डिग्री, स्पेस ज्यादा चाहिए लोन पेयर्स को भाई, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या भाई, यहाँ भी देखो इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, इनमें स्पेस ज्यादा मिल गया, इसलिए लोन पेयर को और डबल बॉन्ड को कहाँ रखते थे हम लोग, इक्वेटर पर रखेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई परसेंट क्या मिले, एस करेक्टर। फिर देखो इसकी बात भी की गई थी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता था बताइए, जैसे मान लीजिए हम बात करते थे PCl5 की, तो 3 बॉन्ड ऐसे बने थे, याद है कुछ, बोलो, और 2 बॉन्ड इसके एक्सिस पे थे, अगर इसको देखोगे तो इक्वेटर पे क्या मिला था, sp2, ठीक, और ये कौन सा बताइए, PD और PD। तो बताओ यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेक्टर ना, यहाँ देखो कोई है ही नहीं, आपको स्पेक्टर मिलेगा ही नहीं, इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को कहाँ प्लेस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे प्लेस नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्बिटल प्लेस नहीं करते हैं, ठीक। फिर देखो एक्सियल पोजीशन पे किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे लो एस कैरेक्टर्स हो, तो देखो यहाँ तो लो एस कैरेक्टर है ही नहीं, देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को यहीं प्लेस करेंगे, ठीक, ऑक्यूपाई द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो देखो भाई ऑक्सीजन सल्फर में ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है,
बोलो फ्लोरीन। अच्छा अब देखो एक और कंडीशन देखो बन सकती है, मान लो कुछ ऐसा दे तब क्या करोगे भाई, PCl2 दे दे और F2 दे तब क्या, सॉरी और F3 दे दे तब क्या करोगे, तब तो मजबूरी एक तो रखना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, तो दो रखेंगे आप कहाँ पे, एक्सिस पे, और एक कहाँ रखेंगे, इक्वेटर पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो बात करते हैं बेटा, तो लिखा ना देखो फ्लुक्सियल बिहेव at P(F)5 due to fast exchange between the axial and equatorial F atoms. तो all P(F) bond are observed to be equivalent. ठीक है, उसका देखो लिखा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक, तो थर्मल एनर्जी है रूम टेम्परेचर, तो देखो थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, एक देखो हम लोग बात करते हैं इसको स्यूडो रोटेशंस की बात करते थे, चलो देखते हैं आगे फिर। एक तो लिखा है एग्जांपल्स ऑफ sp3d ऑर्बिटल, देखो याद है SF4 का, याद है क्या होता, शीशा शेप बना था, इक्वेटर पे 1 लोन पेयर, XeF2 का शेप क्या बना था, लीनियर शेप, तीनों इक्वेटर पे एक एक लोन पेयर, और एक क्या था XeO2 OF2, यहाँ देखो दो इक्वेटर पे क्या था, 2 लोन पेयर, और शेप को क्या बोलते थे हम लोग बताओ, टी शेप बोल सकते हैं। देखो यही ना बना है, अरे Xe डबल बॉन्ड हो, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, और यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर, देख रहे हैं, इस शेप को हम लोग क्या बोलते थे, टी शेप, याद है ClF3 की तरह था ये। फिर देखिए SF6 का देखो दिखा रहा है बेटा, ये देखो SF6 में क्या कंडीशन थी बताइए, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन देखो s का एक्साइटेशन होकर जाएगा d में, और दूसरे क्या जाएगा बताओ, p का जाए, तब ना 6 खाली होगा ऑर्बिटल्स, तब ना जाके 6 को जोड़ेगा ये, बोलो। देखो भाई दिखा रहा है भाई, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा है s में, 3 बचा p में, और 2 कहां चलेगा d में, इसलिए क्या बन गया बताओ, sp3 और d2 क्या बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इनकी सबकी मिक्सिंग होगी पर सबसे पहले, तो मिक्सिंग होने के बाद क्या बनेगा अभी, बोलो sp3 d2 बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल बॉन्ड्स आर देयर, यहाँ ना तो कोई इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना एक्सियल बॉन्ड है, उसमें तो ऐसा था, तो देखो लोन पेयर कहाँ रखेंगे, देखो हम लोग देखो लोन पेयर एक्सिस पे रखे, बोलो बोलो, देखो लोन पेयर कहाँ रखना है, देखो हम लोग इसके एक्सिस पे कर रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे ना तो कोई एक्सियल बॉन्ड है ना कोई इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो सबके बीच के डिस्टेंस सॉरी एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो किसी लोन पेयर को आप कहाँ रखते हैं बताइए, यहाँ पे देख रहे हो नीचे रखा गया, और इस शेप को बताया था क्या बोलते थे हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल, और इसको क्या बोला गया था बताओ, स्क्वायर प्लेनर, और याद है कि यार पूछे गए थे इसके अंदर, बताइए क्या बोला गया था इसके अंदर, ये इसका बताओ डेवलपमेंट कितना था, याद है, बोले थे 0 होगा, क्यों 0 होगा, सिमेट्रिकल शेप की वजह से, ये सब ध्यान देना बेटा। फिर देखो हम लोग बात कर रहे हैं sp3d2 की बात, d3 की बात करें, IF7, देखो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक देखो इस d में जाएगा, ये भी d में जाएगा और ये भी जाएगा ना, तो 3 d यूज करेगा, 3 p और एक s यूज करेगा, तो सबको मिला के क्या बना देगा ये। अच्छा फिर देख लेना, ये फर्स्ट टाइम देखो एक्साइटेशन हुआ, ये पूछा था बताओ ये फर्स्ट टाइम एक्साइटेशन में कितने बॉन्ड बना सकता है, सेकंड टाइम में कितने बॉन्ड बनाएगा, तो जो ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाता, लेकिन जब फर्स्ट टाइम एक्साइटेशन तो 3 बॉन्ड बनाता देखो, और जब एक बार और हुआ तो क्या बनाता, 5 बॉन्ड बनाता, ये सब भी पूछा जाता है, और जब यहाँ जाएगा मुंह तब बनेगा 7 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो पूछ सकते बताओ कि सबसे पहले किससे एक्साइटेशन होगा, तो पहले p ऑर्बिटल से, क्यों, उसकी एनर्जी कम है, सबसे लास्ट में किससे होगा, s वाले से, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा न्यूक्लियस के पास है। ठीक, तो देखो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन गया ये sp3 d3 बन गया। अब देखो ये तो आपको फिर दिखाया गया, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया CF3 का, पता है क्यों दिखाया गया, देखो याद है ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर्स, बोलो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, सी की तरफ शिफ्ट हो जाता था, तो ये भी कैसा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने लगता था। ठीक, इसलिए क्या हो जाता था sp3, और इसका देखो दिखाया गया ना, ये भी तो पता है क्या है ना, ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, ये दोनों है क्या, फ्री रेडिकल्स, तो बोथ आर फ्री रेडिकल्स, लेकिन अगर CF3 दिया डॉट तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर S क्या दिया है CS3 दिया तो उसमें क्या था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बोले थे जैसे से F लगता चला जाएगा, इसमें एक अप लगाओगे किधर शिफ्ट होगा वो sp3 की तरफ, जब सारे F हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा, ये सब आपको बताया गया था। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में था भाई, देख लो। उसके बाद देखो कुछ और दिखाया जाता है, देखो जैसे PCl5 पूछा तो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है ये, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में, तो देखो इसका खुद का क्या हाइब्रिडेशन होता है, अगर पूछा था तो sp3d2 सॉरी sp3d, लेकिन जब पूछा सॉलिड में कैसे एग्जिस्ट करता है
तो उसमें 2 मिलेगा, sp3 मिलेगा और क्या मिलेगा, sp3d2। ये सब ध्यान देना, जैसे पूछा जाता है। ऐसे PBr5 सॉलिड में देखो, अगर जनरल पूछा होता तो हम लिखते यहाँ पे sp3 और d लिखते, लेकिन सॉलिड में कैसे मिलता है ये, Pb4 प्लस और Br माइनस के फॉर्म में मिलता है। तो इसका तो हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं हम लोग, समझ रहे हैं। तो किसका लिखेंगे सिर्फ हम लोग, sp3 किसका, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। बोलो समझ रहे, प्लस का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में और एक निकल चुका है। यहाँ देखो PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये मिलता नहीं है, पूछा था क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है भाई। तो देखो आई की साइज देखो बहुत बड़ी साइज है ना इसकी, बोलो। और ये क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कैन नॉट फॉर्म PI5, ठीक। तो देखो P कैन नॉट एकोमोडेट 6 लार्ज साइज Br एंड I, सो इट कैन नॉट फॉर्म PX6। तो इसका मतलब क्या देखो है कि PCl6 तो बन जाता है, लेकिन PBr6 और PI6 क्या होता है, माइनस, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, सॉरी छोटी होती है साइज, इसकी पी की साइज छोटी होती है, एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, और क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, ठीक। एक आपको पास ये जानना था। अब देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें पूरी ना, एक समरी की बात करें अगर हम लोग, तो देखो इसको हम समराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ वी मेक द समरी, अगर पूछा जाए समरी बताइए, तो देखो समराइज कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज और देखना, जैसे पूछे बताओ 1s और 2x की मिक्सिंग हो सकती है, बताइए। तो इनकी मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। अब कहा जाए बताओ 2p और 3d की मिक्सिंग होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर कहे बताओ 2s और 2p की, तो मिक्सिंग होगी। तो ये बोला गया था इक्विवेलेंट एनर्जी, या तो से आइडेंटिकल एनर्जी हो, या तो एक एनर्जी कैसी, इक्विवेलेंट। बात समझ रहे हैं, तो ये आपको जानना है। और एक देख लो भाई फिर से एक बार आप, कि जैसे आपसे पूछेगा, आपसे पूछा बताओ क्या क्या दो कंडीशन मिलती है, देखो एसपी में देखो क्या मिलेगा। मान लो अगर पूछता है बॉन्ड पेयर पूछा जाए, लोन पेयर पूछा जाए, ठीक है, और इसका पूछा जाए शेप या ज्योमेट्री पूछा जाए, शेप या ज्योमेट्री पूछी जाए, ठीक है। तो देखो अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो उसकी शेप क्या होगी बताइए, लीनियर, और इनकी बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इसमें एग्जांपल क्या क्या लेते थे हम लोग, BeCl2, याद है, CO2 भी लेते थे, C2H2 भी लेते थे, याद है, बोलो। उसके बाद देखो कह रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं sp2 की बात करें, अब क्या बताओ, इसमें 3 इसमें बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, तो उसका एग्जैक्ट शेप क्या होता था बताओ, ट्राइगोनल और प्लेनर। बात समझ में आई। और इनके बीच का एंगल कितना मिलता था, 120 डिग्री। इसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा बनाते थे, याद है, BF3 का, याद है, बोलो। इनके बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री। फिर याद बताया गया था, अगर एग्जैक्ट शेप मिल रहा है तो इनका डबल मोमेंट क्या होगा, 0। तो देखो ये भी नॉन पोलर थे, ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, और ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। अब इसमें देखो एक और कंडीशन देखो मिलेगी क्या, अगर कहता है बताइए, इस समझ में आपको आ रहा है। अब जो कह रहा है देखो sp वाले में देख लो, और sp2 वाले में अगर 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, तो ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ठीक। तो इसी शेप को हम लोग क्या बोलते थे, याद है, बी शेप, बोलो, या बेंट, और या क्या था बताइए, एंगुलर शेप, बोलो। जैसे इसका एग्जांपल क्या था, O3, ओजोन, याद है, ओजोन बनाए थे हम लोग। इसके ऊपर क्या देखो, एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हम लोग। तो इसका स्टीरिंग नंबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा और लोन पेयर 3 नंबर हो गया, 2 पाई, 2 क्या होंगे इसके पास, बॉन्ड पेयर, और एक क्या होंगे, लोन पेयर। इनका शेप कैसा होगा, एंगुलर शेप होगा। और एक और बताए थे आपको हम, SO3 वाला, सॉरी SO2 वाला, कुछ याद है ऐसा कुछ, बोलिए। यहाँ भी देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या था बताइए, 120 से क्या हो जाएगा, कम। बोलिए। एक और देखो क्या बात कर सकते हैं हम लोग, sp3 में देखो बात कर ले हम लोग, इसका शेप क्या होता था, टेट्राहेड्रल। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर क्या हो जाए, 0 लोन, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इस शेप को हम लोग क्या लिखते थे, टेट्राहेड्रल। और इनके बीच का एंगल कितना था, 109.5 डिग्री। बात समझ में आई। अब देखो, अच्छा इसका शेप क्या था, क्या मिलता था, CH4
CCl4 याद है, ये सब मिलते थे। PH4 या भी देखो आया था, PCl याद है 4 आया था, प्लस NH4 प्लस, ये सब इसी में आ जाएगा। अब देखो sp3 में 3 आपको मिल जाए बॉन्ड पेयर, एक मिल जाए लोन पेयर। इस शेप का क्या नाम था? पिरामिडल, याद है? इसको क्या बोलते थे? पिरामिडल। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा? अमोनिया, याद कर लो, बोलो। अमोनिया बहुत पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एक कार्बन आयंस था, कार्बन आयंस याद है? इसके पास भी क्या थी? अरे कार्बन आयंस के पास भी तो एक लोन पेयर थे निगेटिव के फॉर्म में। और इसमें भी क्या बोला गया था? इसका शेप किससे मिलता जुलता है? अमोनिया से। क्यों? एक लोन पेयर है, 3 क्या थे इसमें? बॉन्ड पेयर। ठीक, यही देखो, अगर 2 सिग्मा और 2 पाई हो, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए, sp3 में ही देख लो, तो क्या कंडीशन देखो बनती है आपकी? इस शेप को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? बी शेप, बोलिए, या एंगुलर शेप बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा? इसकी एंगल क्या हो जाएगी? लेस देन 109.5 से कम हो जाएगी। इसका अच्छा एग्जांपल क्या था? वाटर, याद है कुछ? बोलो। तो वाटर में क्या था? 2 लोन पेयर, ये बताया गया था बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा। ठीक, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा। ज्यादा रिपल्सन कहाँ होगा? 2 लोन पेयर के बीच में, इसलिए एंगल सबसे ज्यादा यहाँ घट जाएगी। ये सब बात हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है?